हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ लेकर आए हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 की और इससे ईवीएस के पार्ट को हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। सीटेट का जो पेपर होता है प्राइमरी लेवल का, उसमें ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप 15 क्वेश्चन कह लीजिए, 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे ईवीएस की बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है। क्योंकि बुक को पढ़ते हैं तो उसमें सारे टॉपिक अगर हम पॉइंट्स देख लें, उसे कवर करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हम यहाँ लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसे करने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। यहाँ हमने सभी लेसन, जितने भी लेसन है थर्ड में, क्लास 3 के, वो सारे लेसन का जो भी उनका सारांश बनता है वो सब यहाँ लिया है। क्लास 3, 4, 5 हम तीनों क्लास के करेंगे। पहले कर रहे हैं क्लास 3 से। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले है, मध्य प्रदेश के इंदौर में मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हांगकांग में लोग लिंग हू फेन खाते हैं। ये किससे बना होता है? सांप से बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि कहाँ पर सांप से बना भोजन खाते हैं, तो वो खाते हैं हांगकांग में, और जो सांप से भोजन बनता है उसे कहते हैं लिंग हू फेन। इसके बाद नेक्स्ट है, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। कहाँ के रहने वाले लोग पकी हुई सरसों के तेल में मछलियाँ पकाकर खाते हैं? तो वो खाते हैं कश्मीर के लोग। नेक्स्ट है, गोवा में लोग नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। तो गोवा में कैसे खाते हैं? गोवा में खाते हैं नारियल के तेल में मछली को पकाकर, जबकि कश्मीर में खाते हैं सरसों के तेल में मछली को पकाकर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में उबले हुए टेपियोका को नारियल के तेल में बनी हुई करी के साथ खाते हैं। तो जो टेपियोका है उसे नारियल के तेल में बनी हुई जो कड़ी होती है उसके साथ खाते हैं। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि कहाँ पर, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, इनमें से कहाँ पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं? तो वो करते हैं अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, गुजरात के वालसाड़ स्टेशन पर लोग पूरी, साग, ठंडा दूध, बटाटा वड़ा, फल और चाय बेचते हुए मिलते हैं। तो कहाँ पर? वालसाड़ स्टेशन कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और यहाँ पर स्टेशन पर क्या क्या मिलता है? स्टेशन पर मिलता है पूरी, साग, ठंडा दूध, बटाटा वड़ा, फल और चाय। जो लोग सुन नहीं सकते वे दूसरों के होठों को देखकर दूसरों की बात समझते हैं। अर्थात जो सुनने में अक्षम होते हैं वे कैसे बातों को समझते हैं? दूसरों के होठों को देखकर उसे पहचानते हैं और उसी से उनकी आवाज़ को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले लोग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। मूक नाटक अर्थात जिसमें न बोले जाए, केवल चुप रहकर ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। देखिए, यहाँ जो भी पॉइंट है वे केवल एक लेसन से नहीं है, सभी लेसन से लगातार लिए गए हैं। तो सारे लेसन का एक ही जगह लिखा गया है, इसलिए पॉइंट्स मिक्स हुए होंगे। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कोयल के काले पंख होते हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तोते के पंख हरे रंग के और चोंच कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तोते को क्या पसंद है? अमरूद और मिर्च खाना पसंद है। तोता लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। चील चूहे को खाती है। चील की पूंछ कैसी होती है? इसकी पूंछ होती है लंबी और खांचे वाली। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है और इसके पंख होते हैं स्लेटी रंग के। नेक्स्ट है, दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सीलकर घोंसला बनाती है। तो जो दर्जन चिड़िया है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? जो ये पत्तियाँ होती है और इन्हें आपस में ये अपनी चोंच से सील देती है और इसी में अपना घोंसला बनाती है।
मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार सीटेट के आया भी है कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर सकता है, वो है मैना। इसी वर्ष जब 2019 में एग्जाम हुआ था सीटेट का, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार और प्रकार के होते हैं। उनके पंख उड़ने में सहायता करते हैं। पंख किस लिए सहायक होते हैं? उड़ने में। और पंख पक्षियों को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और इनका स्थान नए पंख ले लेते हैं। सॉरी, ये गलत लिखा है यहाँ पर। जो पुराने पंख है वो झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन अभी मिक्स हुए हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था, इनमें विचल जाते हैं कई बार। मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो जब भी झटके से बात आए पीछे करने की गर्दन को, तो मैना लगाना है आंसर। और जब आए कि गर्दन को पीछे तक घुमाने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो होता है उल्लू। नेक्स्ट है, कठफोड़ा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़ों को खाता है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि पक्षी अपनी गर्दन को अधिक क्यों हिलाते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो है आंखों की, वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को ही घुमाकर वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने के लिए एक लिपि होती है। इस लिपि को क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बने होते हैं। देखिए जैसे ये एक कागज़ है और इस पे ऐसे जगह जगह बिंदु बने होते हैं नुकीले औजार से, और इन बिंदु के से उस कागज़ में उभार बन जाता है, जिस पर हाथ फेर कर इन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्या हुआ था, जब ये छोटे थे 3 वर्ष के, ये खेल रहे थे अपने पिता के औजारों से, और अचानक से एक नुकीला औजार इनकी आंख में लग जाता है, जिससे चोट के कारण इन्हें बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। लुईस ब्रेल पढ़ना चाहता था, इसके लिए वो नए तरीके ढूंढता रहता था। इसीलिए उसने एक दिन नया तरीका ढूंढ ही निकाला, और वो क्या था? छूकर और महसूस करके पढ़ने का। बाद में इसी को क्या कहा गया? ब्रेल लिपि। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो निकल कर आता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाता है 5, 6, 8, 10 ऐसे दे दिया जाता है, तो वहाँ आंसर बनेगा हमारा ब्रेल लिपि में होते हैं 6 बिंदु। और अब ब्रेल लिपि को कंप्यूटर पे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए गए। हाथों से पत्थर को खोदकर और मिट्टी को गूंथकर बर्तन बनाए गए। इसके बाद लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को पकाना शुरू किया ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे ठिप्पी से खेला जाता है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है? हॉप स्कॉच के नाम से भी जाना जाता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। देखिए मकानों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्थर और लकड़ी से मकान कहाँ पर बने होते हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो वह बने होते हैं मनाली में। इसके बाद असम की बात हो रही है। असम के मोलन गांव में बहुत वर्षा होती है। यहाँ पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर क्या बने होते हैं? घर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे खंभों पर घर कहाँ पर बने होते हैं? वो बने होते हैं असम में। इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये पूरी तरह लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीपकर सुंदर बनाया जाता है और छतों पर कटीली झाड़ियाँ लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे निकल कर आता है कि मिट्टी से बने घरों में लोग कहाँ पर रहते हैं? तो वो रहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। काम की खोज में लोग गांव और शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं और फिर यहीं पर बस जाते हैं। यहाँ ज़्यादा लोग होने के कारण
लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं पर सो जाते हैं, जैसे कि सड़क, फुटपाथ और स्टेशन पर। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए घर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है और वहाँ पर इसे कैसे बनाते हैं, इसमें इलायची और बादाम डालकर इसे बनाया जाता है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी है। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। तो कश्मीर की प्रसिद्ध झील कौन सी है, वो है डल झील। कश्मीर में लोग हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा क्या है, शिकारा एक खुली नाव है जिसे चप्पू से चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जू, राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ के सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। इस पानी को टांका बनाकर इकट्ठा किया जाता है। टांका बनाने के लिए घर के आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। इसके बाद टांके को ढक्कन से बंद कर देते हैं। इसके लिए घर की छत को ढलवा बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी फिसलकर टांके में इकट्ठा हो सके। नाली पर जाली लगाई जाती है, क्यों? ताकि जो कूड़ा करकट है, जितना भी कूड़ा कचरा होगा वो टांके में ना जा सके और वो बाहर ही इकट्ठा हो जाए। इस पानी को साफ करके पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी की कमी गुजरात के भावनगर में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ लोग पानी की बचत करके उस पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के कई तरीके अपनाते हैं और वे ऐसा मजबूरी में करते हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, इसीलिए उस पानी को वे दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके अपनाते हैं। और जहाँ पानी की कमी नहीं होती वहाँ तो क्या होता है, वहाँ तो पानी की बहुत बर्बादी होती है। लोग ऐसे ही पानी को बहाते रहते हैं। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े की छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देता है। देखिए, बच्चों को जब सिखाया जाता है कि वो कागज़ की बुनाई करे। कागज़ की बुनाई कैसे, बुक में बताया गया था कि दो अलग अलग कलर की कागज़ की पट्टियाँ लो, उन पर अलग अलग कलर करो और फिर उन्हें आपस में बुन कर देखो, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके इन्हें बुन कर देखो। तो वो था कागज़ की बुनाई करना। और कपड़े की छपाई अर्थात रंगों से कपड़े पर छपाई करना। जब बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाते हैं तो इससे जो हमारी पारंपरिक कला है उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये लुप्त हो रही है धीरे धीरे। और नेक्स्ट पॉइंट है परिवार में किसी को नशा करता देख बच्चों में भी नशे की लत पड़ सकती है। ऐसा बच्चों से, अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने परिवार में किसी को देखकर नशे की लत पड़ गई हो तो उन बच्चों से अलग से अकेले में बात करें, उन्हें समझाएं, तो ऐसा करके उन बच्चों की नशे की लत को छुड़ाया जा सकता है। ये थे क्लास 3 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे थे वो हमने आज यहाँ किए हैं। इसके बाद हम क्लास 4 के और क्लास 5 के पॉइंट्स को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।